नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवाद प्रश्न विधिर नाम द्वितीय अध्याय। आप सभी ने पिछले अध्याय में सुना कि नैमिषारण्य तीर्थ में अनेक ऋषि लोग एकत्रित हुए थे और अंत में ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र महामुनि सुखदेव जी पधारे थे। ज्ञान रूप महासागर व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने ब्राह्मणों के द्वारा पूजा किए गए और सारे ऋषि मुनि सुखदेव जी को देखकर प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सुखदेव जी तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की शोभा प्राप्त करने लगे। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान सुखदेव जी के द्वारा कथित परम पुण्य पद श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ। यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। ऋषि बोले, हे साधो, अन्य विषयों की बातों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय हे सुत आप हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसे मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, विलोम उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास जी के मुख से जो मैंने सुना है वह यथा योग्य मैं कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और बैर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, आमड़ा, कैथ, जामुन, कदम्ब आदि और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही हैं, ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि जाकर महामुनि नारायण को प्रणाम किए और परब्रह्म की चिंता में लगा हुआ है मन जिनका, ऐसे जितेंद्रिय, काम, क्रोधादि 6 शत्रुओं को जीते हुए निर्मल चमक रही है अत्यंत प्रभा जिसके शरीर से, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद जी उन मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्यव्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्य योने, आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए, मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या न करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तर जाती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग में आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति को हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों में लिप्त होता है और आपके तप की स्थिति है कि हे भगवान, कली में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आ सकते हैं। स्त्री, पुत्र आदि सब गृह कार्यों में लगे हुए हैं। जिनका मन ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय सोचकर आप जो कुछ भी कहने योग्य हैं, आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। उपकार प्रिय विष्णु है, ऐसा वेदों में निश्चित है। इसलिए लोकोपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्षप्रद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी का वचन सुन भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, ऋषिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहते हैं। हे नारद, आप सुनो। जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुने,
आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता। तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्य को नाश करने वाला, यश का दाता एवं सत्पुत्र और मोक्ष को देने वाला है। अतः शीघ्र ही इसका श्रवण करना चाहिए। नारद जी बोले, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक देवता कौन है? उनका महात्म्य क्या है? यह अद्भुत सा प्रतीत होता है। अतः आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुन नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम, यह मास का जो नाम पड़ा है वह भी कारण से युक्त। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं, इसलिए ऋषिगण उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्र आदि मास जो है वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास तो नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधे, यह आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान के सहित हे प्रभु कहिए। हे सतपते, इस मास में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, इस मास का जप पूजा उपवास आदि क्या साधन है, कहिए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी तथ्य हो वह हे तपोधन कहिए। साधु दोनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र को चाहने वाले, जड़ गूंगे, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले नास्तिक, पर स्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दास वृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आप्त पुरुष वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं अंग जिनके, अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, वैसे जिन अनुष्ठान के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न न हो, हे प्रभो ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वैधव्य, वंध्यादोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियाँ, रक्त पित्त आदि, मृगी, राजक्षमादि जो दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्रह्मन मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभो आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आयतन हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देवाधिदेव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। श्री बृहन नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवाद प्रश्न विधिर नाम द्वितीय अध्याय समाप्त।